मेरे भारत देशवासियों, आज आप सबके लिए एक मैं ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ आपको, जिसमें पता चलेगा आपको जिंदगी की सच्चाई के बारे में। पंडित जी होते हैं, एक उनके ऊपर कहानी है। मंदिर में पंडित जी होते हैं, मंदिर में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने के कारण उस पंडित जी की मौत हो जाती है। और उनकी मौत क्यों होती है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि मंदिर में बाढ़ आने के कारण कुछ लोग उनको बचाने आते हैं, ट्रैक्टर में आते हैं, गाड़ी में आते हैं, पंडित जी उनके साथ नहीं जाते हैं। फिर हवाई जहाज में भी बंदे आते हैं उनको बचाने, पंडित जी उनके साथ भी नहीं जाते हैं। फिर जब पंडित जी की मौत हो जाती है तो ऊपर जाके भगवान को पंडित जी कहते हैं कि भगवान, मैं तो आपकी मंदिर में बहुत पूजा करता था और आपने मुझे मौत दे दी। तो भगवान ने भी उनको समझाया कि आपको मैंने बहुत मौके दिए थे, उन मौकों का आपने फायदा नहीं उठाया। पहले मैंने आपके लिए ट्रैक्टर और गाड़ी में भेजे थे बंदे, फिर हवाई जहाज में भेजे थे बंदे। आपके ऊपर था कि आपने उन मौकों का फायदा नहीं उठाया। ऐसे ही इंसान मौकों का फायदा नहीं उठा पाता है। हर इंसान इस दुनिया में 100% नहीं होता है। 100% कोई नहीं होता है इंसान। पंडित जी भी संस्कृत बोल के लोगों को मंत्र मुंत्र बताते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यार ये समझो ना कि जो संस्कृत होती है वो भाषा होती है। हिंदी भी एक भाषा है। हिंदी में भी हम किसी को मना सकते हैं। किसी को जब हम कोई सामान बेचते हैं तब भी तो हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। जब मान लो किसी को किसी से कुछ चीज चाहिए होती है कि भी मुझे ये चीज दे दो, तब भी तो हम हिंदी बोलते हैं। जब हम किसी समस्या में होते हैं तो हम किसी या तो अपने दोस्त से पूछते हैं, भाई मेरे को इसका जवाब बता। जब हमें नहीं पता होता तो हम अपने घर वालों से पूछते हैं। कई बार हम ऐसी उलझन में फंस जाते हैं जिन सवालों का जवाब नहीं होता है कि हमें भविष्य में क्या करना चाहिए। हमें पैसों में समस्या आ रही है, हमारे परिवार में समस्या आ रही है। उन सभी समस्याओं का हल हमारे पास होता है। हर सवाल का जवाब हमारे पास होता है, बस हमें ढूंढने की जरूरत होती है। पंडित जी के पास जाते हैं, जरूरी नहीं है पंडित जी को भी सब पता होगा। भगवान थोड़ा है पंडित जी, उनके पास भी होता है, पर वो मंत्र भी मारते हैं, समस्या का समाधान भी देते हैं। आइडिया दे रहा है हर कोई इंसान इस दुनिया में। जब इंसान किसी दोस्त से बात करता है, जरूरी नहीं है दोस्त को भी सब कुछ पता होगा। कई कई दोस्तों को पता भी होता है, कई कई दोस्तों को नहीं पता होता। घर वालों को भी पता होती है कुछ बातें, नहीं भी पता होती है। कुछ भी हो सकता है, हर कोई आइडिया ही लगा रहा है इस दुनिया में। डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर इंसान परेशान हो जाता है कि मुझे उस डॉक्टर से दवाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। फिर पूछता है, रिश्तेदार से पूछने लग जाता है। यार जब कटिंग कराने के लिए हमें पता है कि हमें नाई के पास जाना है, हमें इतना भी तो पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी के लिए हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे ही हर समस्या का समाधान इंसान के पास होता है, बस परेशान हो जाता है। दिमाग नहीं चलता उस टाइम इंसान का, कि जब कोई समस्या में फंस जाता है इंसान। समस्याएं इंसान के पास हैं तो उस समस्या का हल भी इंसान के पास ही है। भगवान नहीं आएंगे कि भी ये समस्या ठीक कर दूंगा मैं। सभी समस्याओं का हल इंसान को खुद ही ढूंढना होगा, एक दूसरे से सीखना होगा, एक दूसरे से ज्ञान लेना होगा, ज्ञान देना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी और एक दूसरे से कुछ सीखोगे, किसी को सिखाओगे। बस आसपास ध्यान रखना चाहिए इंसान को, एक ही जगह नहीं फंसना होता है। जब इंसान एक ही जगह फंस जाता है काम में, वहीं पे अपना समय लगाता रहता है, परेशान हो जाता है, समय नहीं निकल पाता इंसान के लिए। जब इंसान कहीं फंस जाता है, समय नहीं निकाल पाता है, तो उसको समस्याएं भी का हल भी नहीं मिलेगा। समस्याओं का हल तभी मिलेगा जब एक दूसरे से बातें करोगे, आसपास क्या चल रहा है, आसपास क्या, एक दूसरे को कितनी समझ है, आसपास के लोगों से मिलो। हर इंसान में कुछ ना कुछ बात होती है। हर इंसान के पास अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग समस्याओं का हल होता है। एक दूसरे से मतलब बातें करोगे, हल तभी तो निकलेगा ना। चुप रह के कोई किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता है, बल्कि समस्याएं बढ़ती हैं। अगर कोई इंसान को कोई तकलीफ होती है तो यूट्यूब पे भी चेक करती हैं लोग, गूगल पे भी सर्च करते हैं, इंटरनेट पे भी सर्च करते हैं।
हेल्थ काउंसलर होते हैं, उनसे हेल्थ के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर से बीमारी के बारे में पूछते हैं। पढ़ाई की कोई समस्या है तो शिक्षक से पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं ना। हर समस्या का हल किसी ना किसी के पास होता ही है, आसपास के लोगों के पास भी होता ही है। पर सच क्या है झूठ क्या है इंसान को खुद पता होना चाहिए। अगर इंसान कोई पढ़ाई करके ज़्यादा पढ़ लिख गया है तो इसलिए पढ़ाई करी जाती है ताकि समझ आ जाए। पढ़ाई करके सिर्फ नौकरी नहीं पानी है, बिजनेस नहीं करना है। बिजनेस भी तभी करेंगे जब नॉलेज होगी, बिना नॉलेज के तो कुछ नहीं है इस दुनिया में। नॉलेज ही सबसे ऊपर है आज के टाइम पे। जहाँ सच होता है ना वहाँ धर्म की जरूरत नहीं होती है, जहाँ धर्म होता है वहाँ सच की जरूरत नहीं होती है। बस लोग परेशान हैं इसलिए धर्म को बढ़ावा दे जा रहे हैं। धर्म गलत भी नहीं है, उतना बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए। आदत नहीं बनानी चाहिए, दत्त नहीं बनानी चाहिए। जैसे चाय की आदत पड़ जाती है लोगों को, चाय छूटती नहीं है, वैसे धर्म है। मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, बाबे लोग होते हैं उनको मानना शुरू कर देते हैं, उनकी आदत पड़ जाती है। यार जरूरी नहीं है बाबा भी सही होगा, कोई बाबा भी गलत हो सकता है, भगवान थोड़ी ना है। किसी चीज की इतनी आदत मत पाओ। अपने आप पे विश्वास होना चाहिए इंसान को। सभी समस्याओं का हल इंसान के पास खुद ही होता है। और अगर कोई समस्या बढ़ती है उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण इंसान खुद ही है। इंसान को अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और इंसान का जो सबसे बड़ा डर है उसका दुश्मन है, अपने डर को दूर करो, अपने ऊपर विश्वास भी रखो, सब ठीक हो जाएगा। आगे भी वीडियो लाता रहूंगा। मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना और घंटी पे जाके नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना।